Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Chapter number 10, Force and Friction. The study of the motion of an object is the effect. What is the cause of motion? In this chapter, we will learn about the concept of force, push or pull, and understand the motion is caused by application of force. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स का कंसेप्ट और समझेंगे कि मोशन कैसे कॉज होता है और मोशन होने की वजह से ऑब्जेक्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब मोशन कॉज होता है, ये सब समझेंगे। फोर्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड ऑब्जर्व द वेरियस सिचुएशन इन्वॉल्विंग पुश और पुल। नंबर ए, मैन पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट. B, a girl pulling her mother. C, a gardener pushing a lawn mower. D, a boy on a sky being pulled by a cable. Are the examples of pull or push. यहाँ पे हम देखेंगे पिक्चर्स में ऑब्जर्व करेंगे वेरियस सिचुएशन जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है पुल या पुश। फर्स्ट पिक्चर जैसे नंबर ए, मैन क्या कर रहा है, पुश कर रहा है शॉपिंग कार्ट को। बी में गर्ल पुल कर रही है मदर को, अपनी मदर को पुल कर रही है। सी में गार्डनर पुश कर रहा है लॉन मूवर को। और डी में बॉय क्या है, वो पुल्ड हो रहा है, कैसे, केबल के थ्रू पुल्ड हो रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं पुश और पुल। ये पिक्चर्स देख के आपको पता चलेगा कि पुश किसको बोलते हैं और पुल किसको बोलते हैं। फोर्स इन सिंपल टर्म्स इज डिफाइंड एज ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। सिंपल टर्म्स में फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। पुश मीन्स धक्का लगाना और पुल मीन्स खींचना। ऑब्जेक्ट को हम धक्का लगाते हैं और खींचते हैं तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या होती है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। वी लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स। इन मैनी स्पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, the ball is kicked and passed on to another player, or the ball is received from another player or redirected to another player or to the goal. To do all these changes in the motion of the ball, we require force. Figure 10.2. अभी फोर्स को सिंपल टर्म्स में हम बोलते हैं अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल को जो इफ़ेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको हम फोर्स बोलते हैं। हमको सबको स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स में, फॉर एग्जांपल जैसे फुटबॉल में बॉल किक होती है, पास होती है अनदर प्लेयर के पास में, फिर से बॉल रिसीव होती है और वो पास की जाती है अनदर प्लेयर के पास में, रीडायरेक्ट की जाती है और फिर गोल तक पहुंचाई जाती है। तो ये सारे चेंजेस क्या होते हैं, चेंज बॉल के मोशन में चेंजेस होते हैं और वो किसकी वजह से होते हैं, फोर्स की वजह से। बॉल के मोशन में चेंज करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत है। जैसे पिक्चर ए, प्लेयर किकिंग अ फुटबॉल। इसमें प्लेयर फुटबॉल को किक कर रहा है तो जो बॉल का जो मोशन है वो चेंज हो रहा है। पहले रेस्ट पे था, फिर वो जब उसने किक किया तो मोशन में आ गया। नंबर बी, अ प्लेयर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फुटबॉल। प्लेयर ने फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन चेंज की है फुटबॉल की। नंबर सी, अ प्लेयर स्टॉपिंग द फुटबॉल। प्लेयर फोर्स अप्लाई करके फुटबॉल को स्टॉप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सब एक्शन ऑफ फोर्स ऑन फुटबॉल। इसमें सारा एक्शन दिखाया गया है, फोर्स की वजह से फुटबॉल पे क्या एक्शन हो रहा है। इन ऑल द एग्जाम्पल्स शोन अबव वी कैन सी दैट अ प्लेयर इंटरैक्ट्स विद द बॉल एंड अप्लाइज अ फोर्स cause that changing the motion of the ball. We also observe the action of force and motion it causes in our daily lives. यहाँ पे ऊपर में जो भी एग्जांपल्स हमने देखे उसमें देखा कि प्लेयर जो है इंटरेक्ट कर रहा है बॉल के साथ में फोर्स अप्लाई करके और मोशन को चेंज करता है, बॉल की मोशन को चेंज करता है। हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो एक्शन है फोर्स का और मोशन, ये भी हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ में आता है और हम करते हैं।
Effects of force. By applying force, we can see number 1. Move an object from its state of rest or increase the speed of a moving object. For example, by applying a force, we can make a stationary ball move by pushing or kicking it. If we push it harder, the ball will move faster with a greater speed. अब यहाँ पे हम देखेंगे फोर्स का क्या इफेक्ट है. अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं. नंबर 1, हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट से उसको मोशन में ला सकते हैं और उसकी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की. फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी स्टेशनरी बॉल को किक किया या पुश किया तो वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है तो वो रेस्ट पे होता है, वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है. अगर हम उसको पुश हार्डर करेंगे तो बॉल और भी फास्टर विद ग्रेटर स्पीड मूव करने लगेगा. Number 2, decrease the speed of moving object or stop a moving object. For example, by applying a force in a direction opposite to the direction of motion of the moving ball, we can decrease its speed, completely stop it. नंबर 2 है, हम स्पीड को डिक्रीज़ कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, या तो हम मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी बॉल को फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है. अगर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर हम उसको पकड़ लेंगे और तो उसकी स्पीड भी डिक्रीज़ हो जाएगी और हम फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप भी कर सकते हैं. नंबर 3, द चेंज द डायरेक्शन ऑफ a moving object. For example, in cricket, by applying a force, a batsman hits the ball and directs it to a different direction. हम फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की. फॉर एग्जांपल, क्रिकेट में आपने देखा होगा, फोर्स अप्लाई करके बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है और किसी भी डायरेक्शन में उसको हिट कर देता है. नंबर 4, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. For example, by applying force with our hands, we change the shape of dough while making chapatis. हम फोर्स अप्लाई करके शेप भी चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का. जैसे एग्जांपल के लिए, जो डो होता है जिसकी मम्मी चपाती बनाती है, हम उसकी चपाती का हम उसको रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं. तो फोर्स अप्लाई करके हम कैसा भी उसका शेप दे सकते हैं चपाती को. तो फोर्स अप्लाई करके हम शेप भी चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का. कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. फोर्सेस 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस, द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स दैट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट between them are called contact forces. 2 common examples of contact forces are muscular force and frictional force. Contact forces में फोर्स जो होता है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट कर रहा होता है, जहाँ पे हमको फिजिकल कांटेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में चाहिए होता है. अगर 2 ऑब्जेक्ट्स अगर फिजिकल कांटेक्ट में है तो वहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है तो कांटेक्ट फोर्स होता है. एग्जांपल उसके लिए है मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. मस्कुलर फोर्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड, pulled or lifted by the action of muscles, that force is called muscular force. For example, a weightlifter lifts the heavy weights with the force applied by his arms. Muscular force, जब ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, लिफ्ट करते हैं और उसमें हम मसल्स का यूज़ करते हैं तो वो फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, वेट लिफ्टर जो लिफ्ट करता है हैवी वेट्स, उसमें फोर्स अप्लाई करता है, पर किससे अप्लाई करता है, उसके आर्म्स के थ्रू. आर्म्स में क्या है, मसल्स होते हैं जो वर्क करते हैं, एक्शन करते हैं, और इस तरह के फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स, the resistive force opposing the motion of an object that acts between 2 objects in contact with each other is called frictional force. We will discuss about frictional force in detail in the later sections. It is easier to slide down ice as shown in figure 10.4a than on grass as shown in figure 10.4b because friction is less on ice than on grass. फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके अपोजिशन में एक्ट करता है, उसके अपोजिट एक्ट करता है. 2 ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके अपोजिट मोशन में होते हैं, उसके अपोजिट में एक्ट करता है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. इसके बारे में हम बाद में सेक्शन में लर्न करेंगे.
बहुत इजी होता है स्लाइड करना आइस पे। जैसे फिगर में 10.4 में देख सकते हो कि बॉय स्लाइड कर रहा है आइस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आइस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत लेस है, और ग्रास पे डिफ़िकल्ट है स्लाइड करना क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो 10.4 में ग्रास में जो बॉय है वो डिफ़िकल्टली स्लाइड कर रहा है, बल्कि यहाँ पे बॉय आइस पे इजीली स्लाइड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम आइस में लेस फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट्स द मोशन। फिगर 10.5, if friction is less than the pushing force or applied force, the object moves forward. If friction is equal to the pushing force, the object remains at rest. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे फिगर 10.5 में आप देख सकते हो, अगर फ्रिक्शन जो है पुशिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स से कम होता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो आगे मूव करता है, फॉरवर्ड मूव करता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल है पुशिंग फोर्स से तो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहता है जब वो पुशिंग फोर्स इक्वल होता है। तो आप फिगर 10.5 में देख सकते हो कि यहाँ पे जो पुशिंग है उससे ऑब्जेक्ट जो है पुशिंग फोर्स अगर लेस होता है तो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जाता है, फॉरवर्ड मूव करता है। अगर इक्वल होता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, the forces acting between two objects that do not require any physical contact between them are called non-contact forces. सेकेंड टाइप के फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इन फोर्सेस में दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। इस टाइप के फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल हैं नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नंबर 3 मैग्नेटिक फोर्स। हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से, ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन a ball is thrown up, the only force that makes it come down is gravitational force, figure 10.6. Gravitational force is non-contact force. जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो फोर्स जो है उसको नीचे खींच के लाता है। जो फोर्स उसको नीचे खींच के लाता है ज़मीन पे, अर्थ पे, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे आप फिगर 10.6 में देख रहे हो कि बॉय जो है ऊपर बॉल फेंक रहा है पर बॉल जो है वो नीचे को आ रही है, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको नीचे को खींच रही है। एवरीथिंग एल्स इन दिस यूनिवर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ विच ऑब्जेक्ट्स पुल ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक चीज़ एक दूसरी चीज़ को खींचता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो पुल करता है ज़मीन की साइड पे, अर्थ की साइड पे, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन पुल्स अर्थ and the gravitational force between them makes earth move around the sun, figure 10.7. Similarly, the gravitational force makes the moon move around earth. एग्जाम्पल के लिए सन जो है पुल करता है अर्थ को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोनों के बीच में जो अर्थ को हेल्प करता है मूव करने के लिए सन के अराउंड। जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमता है, क्योंकि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून भी अर्थ के आसपास घूमता है। जैसे फिगर 10.7 में देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूम पा रहे हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स exerted by a charged object on another charged or uncharged object is known as electrostatic force. Contact between the objects is not required. Therefore, electrostatic force is another example of non-contact force. ये फोर्स है वो चार्ज ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे अनदर चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसीलिए दूसरा एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द फोर्स बिटवीन दैम कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अनलाइक द अट्रैक्टिव gravitational force, the two positive charges or two negative charges will repel each other, but a negative charge and a positive charge will attract each other.
In other words, like charges repel each other and unlike charges attract each other. दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उनके बीच में जो फोर्स होता है या तो अट्रैक्ट करता है या रिपल्स करता है। जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, जब सेम टाइप के चार्जेस होते हैं तो रिपल्शन होता है। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वहाँ पे रिपल करेगा ईच अदर से। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो अट्रैक्ट करेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। Magnetic force. Force exerted between two magnets or between a magnet and a magnetic material such as iron, nickel and cobalt is called magnetic force. In a magnet, there are two poles, north pole or south pole. Just like charges in electrostatics, like poles of magnet repel each other and unlike poles attract each other. Figure 10.9. The magnetic force that acts between bar magnets is a non-contact force. Magnetic force, यहाँ पे फोर्स जो एक्सर्ट होता है वो दो मैग्नेट्स के बीच में होता है या मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में एक्ट कर रहा होता है। मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट, तो उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, यहाँ पे भी दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो है दो बार के बीच में एक्ट कर रहा होता है और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है क्योंकि इनमें पास में नहीं होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस पे होते हैं तो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा होता है। जो भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो यहाँ पे मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा होता है। जिससे हम फिगर 10.9 में देख सकते हैं कि ए में जो है नॉर्थ पास में है तो यहाँ पे लाइक पोल्स हैं तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। बी में भी साउथ पोल हैं तो यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। लेकिन सी में साउथ पोल और नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और डी में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइक पोल्स है वो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को।